मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज इस ई लेक्चर को, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, आणविक कंपन। और ये आणविक कंपन जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में अपन पढ़ेंगे, उसका एक पार्ट है, उसका शुरुआत है। और इस शुरुआत में सबसे पहली चीज, आणविक कंपन क्या चीज है। तो कुछ अणु जो परमाणु कुछ अणुओं में परमाणु परस्पर सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं, और सहसंयोजक बंध जो है उसकी प्रवृत्ति कठोर या दृढ़ नहीं होती, बहुत लचीली प्रवृत्ति के सहसंयोजक बंध होते हैं। और इस प्रकार के बंध जो हैं विभिन्न प्रकार के आणविक कंपन करते हैं। वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो हर प्रकार का जो आणविक कंपन है वो ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा को अवशोषण करेगा और उसके कारण अपने को अवशोषण बैंड प्राप्त होंगे। प्रत्येक अणु में उपस्थित परमाणु गतिशील रहते हैं, वो स्थिर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो निरंतर कंपन करते हैं, और कंपन करने के कारण परमाणुओं के मध्य बंध लंबाई में फर्क पड़ता है, बंध कोण में फर्क पड़ता है। प्रत्येक अणु में कुछ काल्पनिक ऊर्जा स्तर है, अपने माने हुए ऊर्जा स्तर है। जब किसी अणु के द्वारा किसी विशेष तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को अवशोषित किया जाता है तो अणुओं में कंपनीय संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है। इसे अपन कहते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। और उसी के कारण अपने को एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, अवरक्त स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, जिसे अपन आईआर स्पेक्ट्रा कह देते हैं। और इसी के कारण किसी भी यौगिक में अवरक्त स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंडों जो बैंड प्राप्त होते हैं उनकी संख्या यदि यूवी लाइट के स्पेक्ट्रा से तुलना की जाए तो आईआर में अवशोषण बैंड, एब्जॉर्प्शन बैंड्स की जो नंबर है वो अधिक प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो वाइब्रेशन या कंपनों के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य रूप से कंपनों के प्रकार दो प्रकार के हैं। एक को अपन कहते हैं तनन कंपन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, खिंचाव वाला। दूसरा अपन कहते हैं बंकन कंपन, बेंडिंग, जिसमें इस प्रकार के कंपन में जो परमाणु है वो इधर उधर वाइब्रेट करते हैं, बेंड करते हैं, खिंचाव महसूस नहीं करते, बेंड करते हैं। तनन कंपन की अपन बात करें तो तनन कंपन पुनः दो प्रकार के। ये प्रकार कौन कौन से हैं? एक को तो कहते हैं सम्मित तनन कंपन, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब इन सब की अपन डिटेल आगे पढ़ेंगे। और दूसरा प्रकार जो है वो कहलाता है असम्मित, असम्मित तनन कंपन, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अपन बात करें बंकन कंपन के प्रकारों की या बेंडिंग वाइब्रेशन की, तो बेंडिंग वाइब्रेशन पुनः दो प्रकार के हैं। पहला कि यदि बेंडिंग वाइब्रेशन
एक ही तल पर हो, एक ही प्लेन पर हो, और दूसरा प्लेन के बाहर हो, आउट ऑफ प्लेन हो। तो ये दो प्रकार के हो गए कि एक ही प्लेन पे घूम रहा है परमाणु, या ऊपर नीचे होकर के प्लेन के बाहर जा रहा है। ऊपर नीचे जो प्लेन के आउट ऑफ प्लेन और वो होगा, वो उसे अपन प्लस माइनस की फॉर्म में दिखाएंगे, वो आगे बात करेंगे। एक ही तल में वाइब्रेशन कितने प्रकार का हो सकता है? तो ये पुनः दो प्रकार का हो सकता है। एक को अपन कह देते हैं कैंचीनुमा। जैसे अपने कैंची चलाते हैं, कैंची के दोनों फलक आगे से घूमते हैं, उस प्रकार के मूवमेंट को अपन क्या कह देते हैं? सीजरिंग वाइब्रेशन या कैंचीनुमा कंपन। नेक्स्ट है इसी का एक ही तल पे दूसरा प्रकार का वाइब्रेशन, जिसे कहते हैं संदोली कंपन, रॉकिंग। रॉक रॉक करता है इधर उधर। तल के बाहर की बात करें, आउट ऑफ प्लेन में, तो ये भी दो प्रकार के हैं। पहला है अभिदोलन कंपन, वेजिंग वाइब्रेशन। दूसरा है व्यवर्त कंपन या ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। अब जो तनन है या कंपन है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या तनन कंपन, इसको कैसे अपन बताएंगे, कौन से है? तो इस प्रकार के कंपनों में जो परमाणु आपस में बंधे हुए हैं, उनकी दूरी में तो अंतर पड़ता है, लेकिन इनके मध्य बंद कोण और बंद के तल में, प्लेन में कोई अंतर नहीं आता। जिस प्लेन पे होते हैं उसी प्लेन पे बिना अपने कोण में परिवर्तन किए ये परमाणु कंपन प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो अपन पहले पढ़ते हैं पहले प्रकार का सतत तनन कंपन। यदि सम्मित तनन कंपन की अपन बात करें तो इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल शब्द का क्या मतलब है? एक समान, एक सिमेट्री में, एक पर्टिकुलर रिदम में। जैसे सम्मित तनन में, कंपन में दोनों बंदों की दूरी एक साथ बढ़ेगी अथवा एक साथ घटेगी। सिंपल शब्दों में बात करें तो एक अपन बॉल माने, एक बॉल में अपन दो दूसरी बॉल माने जो उसके साथ जुड़ी हुई है। अब ये जो बॉल ए मान ले इसे, और इसे बॉल बी मान ले, तो इसमें जो बॉल है वो एक प्रकार का परिवर्तन दिखा रही है, एक ही तरीके का परिवर्तन दिखा रही है। या तो इधर की साइड यू फैला हो रहा है, तो इस वाले में इधर की साइड फैला हो रहा है। यदि अपन संकुचन की बात करें तो ये परमाणु इधर घूम रहा है और ये परमाणु इधर घूम रहा है, विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो दोनों में या तो संकुचन हो रहा है बॉन्ड में, या दोनों बॉन्ड में फैलाव हो रहा है। ये सिमेट्रिकल है, एक समान हो रहा है। इस प्रकार के तनन को, जिसमें कोई बॉन्ड परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई तल परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ सिरे वाले दो परमाणुओं का डिस्टेंस, दूरी, बीच वाले परमाणु से बढ़ रही है या कम हो रही है, ये हो गया सतत तनन कंपन या सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। दूसरा प्रकार है असम्मित तनन कंपन या एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये सम्मित के विपरीत होगा। सम्मित कंपन में अपन ने क्या देखा, दोनों बंदों के बीच में दूरी समान पड़ रही है, और असम्मित कंपन में दोनों
बंधों के बीच में दूरियां समान रूप से नहीं बढ़ेगी। एक में बढ़ रही है तो दूसरे में घट रही है, एक में घट रही है दूसरे में बढ़ रही है। दूसरे शब्दों में बात करें तो बंधों के मध्य फैलाव एक में बढ़ रहा है तो दूसरे में संकुचन हो रहा है। इस प्रकार का परिवर्तन अपन किस प्रकार देख सकते हैं, ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये दोनों वाइब्रेशन, ये देखो, ये इसमें दूरी ये वाली बढ़ रही है इन दोनों परमाणुओं के मध्य, जबकि इन दोनों परमाणुओं के मध्य ये दूरी जो है घट रही है जितनी थी। ये देखें, इसको देखें, यहाँ पे इस जगह पे देखें, ये बॉन्ड दूरी कम हो रही है, ये बॉन्ड दूरी बढ़ रही है। ये एक में फैलाव हो रहा है और एक में संकुचन हो रहा है। और अपन बात करें इसमें तो इस वाले में यहां संकुचन हो रहा है और यहां पे बॉन्ड की दूरी बढ़ रही है। तो ये जो प्रकार का है मूवमेंट, वाइब्रेशन, एसिमेट्रिकल है। दोनों परमाणुओं, दोनों बंधों के बीच में एक ही प्रकार का वाइब्रेशन या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन नहीं हो रहा, असमान हो रहा है। इसीलिए इसे अपन असमित तनन कहते हैं, तनन कंपन कहते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपन बात करें बंकन कंपन, कंपन या बेंडिंग वाइब्रेशन। ये क्या है? तो इसको विरूपण कंपन या डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे वाइब्रेशंस में क्या होता है, तीन परमाणु जुड़े हुए हैं या तीन बॉल जुड़ी हुई है, उनमें मध्य वाली बॉल से दो बॉल जुड़ी हुई हैं जो अपन कह देते हैं बंध से जुड़े हुए हैं। ये दूरियां, बॉल बी की दूरी बॉल सी से, बॉल बी की दूरी बॉल ए से, यदि अपन ए बी सी इन्हें माने, तो ये दूरियां ए बी की दूरी बी सी की दूरी के बराबर रहेगी, या उनमें जो परमाणुओं के मध्य दूरी है वो समान रहेगी, बराबर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बराबर का मतलब परिवर्तन, वो बंध लंबाई जितनी है परमाणु ए और बी की जो बंध लंबाई थी वो वही रहेगी इस प्रकार के कंपन में। ठीक इसी प्रकार बी और सी के मध्य जो बंध लंबाई है वो समान रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस प्रकार के कंपन को अपन क्या कह देते हैं, बेंडिंग कंपन। और बेंडिंग कंपन का पहला प्रकार क्या है, एक ही तल पर वाइब्रेशन हो, एक ही तल पर हो, एक ही प्लेन पे हो, प्लेन चेंज नहीं होगा। तो इसमें दो कंडीशन हो गई, एक ही तल वाले बंकन प्रकार में एक तो प्लेन चेंज नहीं होगा, दूसरी बंधों की दूरियां समान रहेगी, बराबर रहेगी, जितनी थी उतनी रहेंगी। ऐसा कैसे संभव है? तो पहला जो कंपन का प्रकार है वो है कैंचीनुमा। सीजर जैसे चलती है, कैंची चलती है, उसी के आधार पे इसका नाम रखा गया है सीजरिंग वाइब्रेशन। अपन जब कैंची चलाते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर के दोनों फलक या तो एक दूसरे से दूर जाते हैं या एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इसी प्रकार की गति यदि परमाणुओं के मध्य हो, दोनों परमाणु, बाहर वाले दोनों परमाणु जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं अर्थात बी परमाणु से जुड़े हुए हैं, वो परमाणु, वो दोनों परमाणु या तो बाहर एक दूसरे के नजदीक आएंगे या एक दूसरे से अपार्ट जाएंगे, दूर जाएंगे। इस प्रकार के कंपन में जो बंद कोण है उसमें निरंतर परिवर्तन होता है, लगातार बंद कोण बॉन्ड एंगल चेंज होता रहता है। इसको कैसे अपन प्रदर्शित करेंगे कि ये अपने पास स्ट्रक्चर है, ये मेन बीच का परमाणु है, इस पर केंद्रीय परमाणु जिसे मान लो, और ये इसके साथ में दो
दूसरे परमाणु जुड़े हैं, या तो इनका मूवमेंट इस साइड होगा अथवा इनका मूवमेंट इस साइड होगा, और ये दोनों मूवमेंट एक ही समय में एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के कंपन को अपन क्या कहेंगे? कैंचीनुमा कंपन। और इसी के साथ दूसरे प्रकार का वाइब्रेशन है रॉकिंग वाइब्रेशन, संदोली कंपन। ऐसे में क्या है कि दोनों परमाणु, ये वाले जो दोनों परमाणु है, ये दोनों परमाणु एक ही प्लेन पे रहेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, या तो ये इस दिशा में ये जाएंगे या ये दोनों परमाणु इस दिशा में जाएंगे। दूसरी दिशा कौन सी हुई? ये वाली। ये परमाणु इस दिशा में जाए तो ये परमाणु भी इसी दिशा में जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन होगी, या तो बाएं जाएंगे या दाएं जाएंगे। इस प्रकार के वाइब्रेशन को संदोली कंपन या रॉकिंग वाइब्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। एक ही तल में वाइब्रेशन के ठीक विपरीत दूसरे प्रकार का वाइब्रेशन है जिसे अपन कहते हैं तल के बाहर, आउट ऑफ प्लेन। और ये पुनः दो प्रकार का अपन पहले पढ़ चुके हैं। पहला प्रकार है अभिदोलन कंपन, वेजिंग वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है कि तल के ऊपर दोनों, एक परमाणु जो केंद्रीय परमाणु है उससे जुड़े हुए दोनों परमाणु या तो तल के ऊपर जाएंगे अथवा तल के नीचे जाएंगे। एक प्रकार बिल्कुल एक ही सिमेट्री में जाएंगे, दोनों तल के ऊपर जाएंगे या दोनों तल के नीचे जाएंगे। इसके कारण क्या होगा? बंद कोण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। बंद दूरी में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? ये दोनों परमाणु हैं जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों परमाणु तल के या तो ऊपर जाएंगे, अपनी तरफ आएंगे इसमें, या अपने से दूर जाएंगे। तो एक दिशा को, जो ऊपर की दिशा में आ रहे हैं, अपन प्रदर्शित कर देते हैं प्लस साइन से, और जो अपने से नीचे की तरफ जा रहे हैं, अपने से दूर जाते हुए दिख रहे हैं तल में से, उसे अपन कह देंगे माइनस साइन से। तो ये जो परमाणु है वो तल के ऊपर आया, तल के नीचे गया, इस दोलन करता है। इस प्रकार के दोलन को अभिदोलन या वेजिंग वाइब्रेशन कहते हैं। इसका दूसरा प्रकार है व्यवर्त कंपन, ट्विस्टिंग। किसी चीज को अपन मरोड़े तो एक बाहर आएगी, एक अंदर की साइड जाएगी। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार के कंपन में भी एक परमाणु तल के ऊपर आएगा तो दूसरा परमाणु तल के नीचे जाएगा। पहला परमाणु तल के नीचे जाएगा तो दूसरा परमाणु तल के ऊपर आएगा। मतलब इसमें दोनों में असममित प्रकार का वाइब्रेशन हो रहा है। असममित है, एक समान नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल नहीं होने के कारण विपरीत दिशा में तल के ऊपर, आउट ऑफ प्लेन, विपरीत दिशा में कंपन प्रदर्शित करेगा। इसको कहते हैं ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे कि ये अपन ने प्लस से प्रदर्शित किया और ये माइनस से, अर्थात एक तल के ऊपर आ रहा है और एक तल के नीचे जा रहा है। ये केंद्रीय परमाणु जिस तल पे था उसी तल पे पड़ा है। तो इस प्रकार के वाइब्रेशन को अपन क्या कह देंगे? व्यवर्त कंपन या ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। इसके कारण क्या होगा? बंद के कोण में फर्क आएगा। इसके साथ ही ये जो चैप्टर है, ये जो इंफ्रारेड का ये जो टॉपिक है वाइब्रेशन का, वो अपना पूरा हो जाता है। और ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसी से आप आईआर में
जो अवशोषण बैंड है उस पे अपन स्टडी करेंगे कि किस प्रकार के वाइब्रेशन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। कम ऊर्जा चाहिए उस तरीके का वाइब्रेशन करने के लिए, अथवा उस तरीके का वाइब्रेशन करने के लिए परमाणुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, और उसी ऊर्जा के अवशोषण से अपने को अवशोषण बैंड प्राप्त होंगे। ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली क्षेत्र में मिलेगा अपने को। इस प्रकार के जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उनके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो निम्न तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र में मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है आज का। थैंक यू।